सो मैम आप जब असिस्टेंट कमांडेंट रही हैं, आपने पुलवामा अटैक भी देखा है, आर्टिकल 370 रिवोक होते हुए देखा है, जम्मू एंड कश्मीर में सर्व किया है, और बात आपने की थी कि वुमेन सीएपीएफ में फ्रंट पे रहती हैं, जैसे इंडियन आर्मी में अपॉर्चुनिटी इन्फेंट्री को नहीं मिलती है वुमेन में, पर यहाँ पर मिल रही है। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और अभी जिनको आपने देखा वो है असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता। आप इनकी यूनिफॉर्म से और इनके नाम में लगे असिस्टेंट कमांडेंट से समझ गए होंगे कि ये सीएपीएफ में सर्व कर चुकी हैं। एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग विद अन अकेडमी एंड ओवर देयर शी इज अ टीचर, नॉट एट ऑल अ ऑर्डिनरी टीचर। शी इज नोन फॉर एक्सीलेंट टीचिंग स्किल एंड प्रोडिक्शन ऑफ क्वेश्चन। जब इन्होंने लास्ट टाइम सीएपीएफ के लिए अन अकेडमी में पढ़ाया था तो उन्होंने पॉलिटी के 19 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर दिए कि 19 क्वेश्चन इस बार जो आएंगे वो यही आएंगे, और ऐसा ही हुआ। 20 क्वेश्चन टोटल आए पॉलिटी के और 19 क्वेश्चन वो आए जो इन्होंने पढ़ाए। एंड फॉर दिस वन रीजन शी इज वेरी फेमस ऑन अन अकेडमी। बट मैंने यहां पर इनको बुलाया है एक सवाल का जवाब पूछने के लिए। सवाल क्या है कि मैम देखिए, अभी आपका गोल सीएपीएफ 2021 बैच स्टार्ट होने वाला है 8th मंथ का, बट यू हार्डकोर बिलीव इन वन थिंग एंड दैट इज कि सीएपीएफ की तैयारी जो इंसान कर गया, जो स्टूडेंट कर गया, वो आईनेट भी क्लियर कर जाएगा, एफकेट भी क्लियर कर जाएगा, सीडीएस भी क्लियर कर जाएगा और आईबी भी क्लियर कर लेगा जिसकी नोटिफिकेशन जस्ट अभी आई है, और एसएसबी भी। ये कैसे हो सकता है कि एक एग्जाम सीएपीएफ वो सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करवा सकता है, सारे के सारे डिफेंस एग्जाम, आईनेट, सीडीएस, आईबी, एसएसबी, एफकेट, सब। हाउ इज इट पॉसिबल? और इसी सवाल का जवाब आपको असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम देंगी। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, बट आई ट्राई टू आई जस्ट ओनली केम टू एन अकेडमी टू जस्ट वॉच यू, जब आज से 1 साल पहले। क्या बात कर रहा है? सच बता रहा हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगी। चलिए आप बताइए आप क्या कह रही हैं, बट मैं बता देता हूँ एक सेकंड और। कभी बात नहीं करी है नहीं, मैंने कभी ये बात नहीं की। मुझे डर लगता था यार, असिस्टेंट कमांडेंट है, एक तो सुंदर ऊपर से असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने कहा डांट बहुत कस के लगेगी, बेइज्जती अलग। हाँ, वेरी सटल, वेरी सटल। और यही सच है कि जिसकी वजह से मैं आपके इतने दिनों से पीछे पड़ा हूँ। दिव्या मैम से बात होगी, दिव्या मैम से बात होगी, दिव्या मैम से होगी, और अब जाके मौका मिल रहा है। चलो, फाइनली फाइनली इट्स हैपनिंग जी, एंड इट्स रियली गुड टू फाइनली see you across and talk to you. Really थैंक good यू to मैम। see you. थैंक यू मैम। मैम अब मैं आपसे जरा एक बात करना चाहूंगा। आप असिस्टेंट कमांडेंट रह चुकी हैं, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, एंड यू फर्मली बिलीव वन थिंग, अगर जो स्टूडेंट सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो सीडीएस, एफकेट, इन सब की, आईनेट, आईबी, इन सब की तैयारी हो जाएगी। व्हाई डू यू बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव इन दैट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, यू आर रेडी फॉर ऑल द डिफेंस फोर्स एग्जामिनेशन। हाउ? इनफैक्ट एसएसबी भी, इनफैक्ट एसएसबी भी। Oh yes, definitely. हर स्टेज की प्रिपरेशन आपकी हो रही है. And you ask me how? Because CABF exam is consisting of paper 1, paper 2. Paper 1 is MCQ wala objective type, and the best part is paper 2, which is a subjective paper, जी, which prepares you for your SSB of CDS or as well. या फिर अगर आप CDS के SSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपका CABF पेपर 2 हो जाएगा, और अगर आपने अभी नया नया नोटिफिकेशन देखा हुआ आईबी का, उसमें भी पेपर 2। उसमें भी पेपर 2 तैयार हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, पेपर 1 जो सीएपीएफ का होता है, क्या हम उससे एग्जैक्टली क्या सेम कर सकते हैं सीडीएस और एफकैट से कंपेयर करें तो? इनफैक्ट एफकैट तो आप डिट्टो कॉपी कह सकती हैं शायद। Okay, see, the pattern is same. It is all MCQ objective type questions, but the standard change. ओके, आपका बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सीरियस उसके ऊपर लेवल का आ जाता है, कुछ सिंपल भी आएंगे, कुछ एनालिटिकल भी आएंगे, और इसके ऊपर आई विल कॉल सीएपीएफ द टफेस्ट ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्स एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स सीएपीएफ के बाद फिर आप सिविल सर्विसेज में कैटेगरी में चले जाते हैं, लेकिन सीएपीएफ टफ इसलिए बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन अभी भी हमने इस बार देख लिए 2020 में, बहुत दिखने में क्वेश्चन इजी है, बट दे वांट एनालिसिस। अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो हर एक क्वेश्चन का ए बी सी डी जो 4 पार्ट है, हर पार्ट में मिनिमम 4 to 5 लाइन्स आ रही हैं। तो दैट टेक्स टाइम, और आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज, भाषा, अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक। आई थिंक सीएपीएफ विल बी ऑन द टॉप, देन सीडीएस एंड देन आफ्टर। ओके। सो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी, वो थी जेंडर इक्वलिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी, सॉरी।
सो सीएपीएफ जेंडर न्यूट्रलिटी रखता है, आपने जंगल में भी सर्व किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस ऑफ और कोर्स। ये मैं शुभम, यू विल नॉट बिलीव, आपने अगर मेरी क्लासेस देखी है, मैं मतलब नारे लगाती हूँ इस चीज के सारी गर्ल्स को कि प्लीज ज्वाइन सीएपीएफ। व्हाई? एटलीस्ट गिव द एग्जाम, बिकॉज सीएपीएफ इज जेंडर न्यूट्रल। यार गर्ल्स कीप क्राइंग हमारी सीट इतनी कम है, आर्मी में कम है, इनफैक्ट एयरफोर्स ने एक बार सीट ही नहीं निकाली, अभी सेकंड नोटिफिकेशन में सीट्स आई है। Okay, so why are you crying? Like the defense forces is not giving you an opportunity. There is armed forces, CAPF, जो कुछ भेदभाव भी नहीं कर रहा है. There is no reservation for girls. There is no reservation of seats or anything, no quota, and it is purely on merit. That is the best thing. For example, अगर top 100 girls हैं, तो सारी की सारी girls select होंगी. Okay, so why don't they understand? I just don't get this. And even when you're serving, just look, armed forces, defense forces, अभी भी combat ready नहीं है for women, right? And we all know the attitude of the defense forces. They don't even want so many women join उनकी reservation seats ही इतनी कम जा रही हैं. लेकिन हमारे में ना एंट्री लेवल पे कोई भेदभाव है और ना जॉब में. गर्ल्स आर सर्विंग, be it whatever rank, officer rank, lower rank. They are serving in LWE, Naxal area, they are serving in Jammu Kashmir, they are serving in Northeast, they are going for UN missions, what not. व्हाट नाउ, और जो असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक होती है वो कैप्टन के इक्वल होती है। Of course, captain same rank, 3 stars आपको जो ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं. You are class 1, grade A, gazetted. I don't know what is the confusion, शुभम. बच्चे को क्यों नहीं समझ आता है कि ये CAPF AC का एग्जाम देना है, और it's a very good exam, it's a very good job, very good life. वेरी गुड लाइफ स्टाइल। बट मैं आपको सीएपीएफ एग्जाम की मैं वो एक बुराई बात बताता हूँ, एक बुरी बात जिसकी वजह से मेरे हिसाब से सीडीएस और एफकेट की तैयारी करने में बच्चे ज्यादा लगाते हैं दिमाग एज कम्पेयर टू सीएपीएफ। पहली बात तो साल में वो एक बार होता है। Right? दूसरी बात, सीडीएस एफकेट एक साथ होते हैं, 10 या 15 दिन का अंतर है, जबकि सीएपीएफ उनसे 3 महीने या 2 या 3 महीने तो कम से कम पहले हो जाता है। जैसे अभी 20 दिसंबर को होने जा रहा है, फरवरी में हमारा सीडीएस है, ठीक है। अब यहां पर मैम तैयारी करेंगे कैसे, तो मतलब करें तो कैसे करें, सोच के देखिए ना भाई। आपका 2 महीने पहले एग्जाम हो गया, इसका मतलब सीडीएस एफकेट की तैयारी भी 2 महीने पहले हो गई। Right. और कहीं ना कहीं एक आलस तो आता ही है एक इंसान को। अभी भी सीडीएस की तैयारी हुई तो ना होगी, अभी भी कर रहे होंगे। तो ये जो बेटा, ये जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं नहीं हुए, तो इनसे पूछिए क्या ये पास होते हैं? ठीक है, क्या इनका रिजल्ट आता है? ठीक है, बात तो यही है ना. अच्छा तुम बताओ, तुमने तो सब तैयारी भी करी हुई है, ठीक है, तुम बताओ. देखो तुमने सीडीएस का एग्जाम दिया, सिर्फ रिटर्न में डालना तो इम्पोर्टेंट नहीं है. नहीं उसके है बाद आपको एसएसबी की भी तैयारी करनी है, वो जी ही सबसे बड़ा आपकी जंग है जी। आर्मी ज्वाइन करने में, एयरफोर्स ज्वाइन करने में. तो जो एसएसबी की आप तैयारी करते हैं, क्या वो तैयारी 15-20 दिन या 1 महीना 2 महीने में हो सकती है? नहीं नहीं, उसके लिए आपकी नॉलेज बेस होनी चाहिए. आप अवेयरनेस लानी, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अवेयर रहोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करोगे, स्पोकन कॉन्फिडेंस लाओगे किसी के सामने बोलने का. उसमें आपके जो तरह तरह के टास्क होते हैं उसके लिए तैयारी करोगे. तो जो आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, आजकल तो एसएसबी मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू में, आपको सब कुछ आना चाहिए. आपसे फार्मर बिल से लेके इंडो चाइना लद्दाख, एनीथिंग दे कैन आस्क. Okay, they can ask you US-China relation, they can ask you US-Russia relation, not even India. Okay, so अगर आपको वो सब नहीं आता, आप एसएसबी में आपका अच्छा नहीं जाएगा. तो बेटा अगर आप ये सब कर रहे हो, तो आप सीएपीएफ की पेपर 2 की हो गई ना तैयारी. सही बात। और एक्चुअली मुझे इस बात का एहसास तब हुआ, मैंने एक लड़के का भी इंटरव्यू लिया मैम, प्रियतम नाम था, सोल्जर रैंक का आदमी था वो, और उसने सीएपीएफ निकाला। उसने कहा सबसे बड़ी बेवकूफी लोग ये करते हैं, सीएपीएफ नहीं देते। अगर इंसान सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है और उसने पेपर 2 की तैयारी करी है, तो एसएसबी में कोई कह नहीं सकता उसे कि चीकी में उसका हाथ स्ट्रांग नहीं होगा। ट्रू ट्रू. वो लिख के 300 वर्ड आता है सीएपीएफ के एग्जाम में, पर वो 100 वर्ड खाली बोलने होता है उसको, और सर इतना इंप्रेस हो जाता है कर्नल साहब कि यार इसको इतना पता है, इतना पता है, इतना पता है, और वो एक एडिशनल बात हो जाती है। सही बात है. ओके। अच्छा मैम, आप मुझे एक बात बताइए, जब सीडीएस आता है जिसका लेवल काफी हाई है, ठीक है, अभी आपका अकेडमी पे बैच स्टार्ट होने वाला है सीएपीएफ का 4 जनवरी से, आई एम नॉट रॉन्ग। यस. अब मुझे ये बताइए, इस सीएपीएफ की तैयारी के साथ सीडीएस एफकेट, जो सीडीएस आई थिंक 222 होगा, 2021, यस. उसकी तैयारी आप कैसे आप कहोगे सिस्टमेटिकली होती चली जाएगी अगर आप सीपीएफ की कर रहे हो तो? ओके,
अगर आप सीएपीएफ का बैच ज्वाइन करो ना करो, बट आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट, ओके। तो आप सीएपीएफ की तैयारी में आप अपना पूरा जीके सेक्शन, जीएस सेक्शन रेडी करते हैं, बी इट साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। आप जो पढ़ रहे हैं वो सारा सीएपीएफ, सीडीएस, एफएट तीनों एग्जाम्स में साथ साथ प्रिपेयर होगा। आपको अलग अलग नहीं करना है। क्यों मैं बोल रही हूँ, एफकैट बहुत बेसिक ऊपर ऊपर लेवल पे पूछता है, सीडीएस थोड़ा और डीप गया, सीएपीएफ और डीप एनालिसिस मांगता है, तो आप सबसे डीप पढ़ो ना, तो उससे आपका ये तीनों लेवल्स हो जाएंगे। तो आप सीएपीएफ से स्टैंडर्ड से पढ़िए, साथ में जो पेपर 2 की आप तैयारी करना शुरू करते हो, आप ऐसे थोड़ी कि फर्स्ट डे से लिखना शुरू कर देते हो ऐसे या प्रेसी राइटिंग। आप पहले अपनी नॉलेज बढ़ाते हो कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या है, ठीक है, टेररिज्म क्या है, आप बेसिक्स पढ़ते हो, डिफेंस, सिक्योरिटी। फिर आप मुद्दे पढ़ते हो, करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, अच्छा ये बिल आया, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, आप पढ़ते हो, आपकी नॉलेज बेस बढ़ता है। 1, 2, 2.5, 3 महीने आपका हम नॉलेज बेस बढ़ाते हैं। उसके बाद वो नॉलेज से आप लिख भी सकते हो और एसएसबी में जाके बोल भी सकते हो। ऑफ कोर्स एसएसबी की जो कोचिंग होती है या कोई आपको सिखा रहा है या आप खुद किसी से जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपको नॉलेज नहीं फिल करेगा इंजेक्शन में डाल के, वो नॉलेज आपकी है। वो आपको गाइडेंस देगा कि इंटरव्यूअर के सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या अप्रोच रहना चाहिए लेक्चर का या जीपीओ टास्क का, एवरीथिंग। पर जो नॉलेज है वो तो आपने गेन करी ना 2-3 महीने में, और वही नॉलेज आपको लिखनी भी है पेपर पे। और साथ में जो ऊपर ऊपर आपका का जो फैक्चुअल फैक्चुअल है वो आप एंड में 1 महीना पहले बस फैक्चुअल उठा के आप एक बार रिवाइज कर, ठीक है। दिस इज व्हाट आई गाइड माय स्टूडेंट्स। एंड 1 साल से जब से मैं अनअकैडमी पे हूँ, आई बीन गाइडिंग दिस ओनली, एंड इनफैक्ट हमने सीएपीएफ की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ा दी है इसी वजह से। ओके, ग्रेट। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगी। अगेन, मैंने अभी प्रशांत जगताप सर का लिया था, जो कि अनअकैडमी पे सीएपीएफ के एजुकेटर है। यकीन नहीं मानेंगी, उनका इंटरव्यू लेने के लिए मैंने पहले आपकी वीडियो देखी सीएपीएफ की, 180 डेज कोर्स की। फिर मैंने सवाल जाके जगताप सर से पूछा। Oh my god, I really can't believe this. दैट्स ट्रू। Shubham, अब you should have contacted me before that. मैम, आप क्या सोच रही हैं? इतने दिन तक जो मैं आपको ट्राई करता रहा, क्या रीजन था? Oh, I had absolutely no idea. यही कन्फेशन मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। So sweet of you. I चलिए। really feel honored. Thank ओके, मैं अभी वापस ट्रैक पर आता हूँ। ठीक, you. मेरा एक पर्सनल बिलीव है, जो मैंने तैयारी के वक्त मुझे एहसास हुआ, वो ये था कि अगर इंसान सीएपीएफ में जो फर्स्ट पेपर है उसको तैयार कर ले, तो सीडीएस का जीएस आराम से निकल जाएगा। Oh, definitely. एकदम सही पकड़ा है तुमने। सीएपीएफ का कर लिया, सीडीएस डन, आपका डन, आईबी मत भूलो। हाँ, क्या क्या है, आईबी भी डन। आईबी भी डन। ये सभी एग्जाम एक साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा मैम, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है कि ऑलमोस्ट सारे पेपर्स जितने भी ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, उन सबका सिलेबस लगभग सेम होता है? लगभग सेम क्या, सेम ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न में फर्क आ जाता है, पैटर्न में फर्क है। हल्का और सा। जी, और स्पीड और नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे एसई सीजीएल की बात करें तो उसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मतलब आसान आ जाते हैं, बट स्पीड ज्यादा चाहिए शायद उस हिसाब से। बिल्कुल, अब जैसे सीडीएस में आपका अलग पेपर कर दिया है, हाँ। मैथ्स का पूरा अलग है, तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन बहुत हेवी हो गया, इंग्लिश का पूरा अलग पेपर है। बट सीएपीएफ में इंग्लिश का पेपर अलग से है ही नहीं, बस वो जो इंग्लिश का पेपर आपने सीडीएस के लिए पढ़ा है वो आपको पेपर 2 में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पेपर 2 में ऐसे के अलावा सब कुछ इंग्लिश है। अगर आप एक बेसिक सेंटेंस फ्रेम करके नहीं लिख पा रहे, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा आपका थॉट क्या है। तो वो वाला इंग्लिश यहाँ हेल्प करता है, वो वाली मैथ यहाँ हेल्प करती है, जीके भी हेल्प करेगा सब जगह। तो इट इज ऑल अ माया जाल, ओके। एंड बस एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, बेसिकली सीएपीएफ। ओके, सीएपीएफ। अच्छा मैम, ये बताइए, जब 4 जनवरी से सीएपीएफ की तैयारी कराएंगे स्टूडेंट्स की, व्हाट्स योर अप्रोच? क्योंकि मैंने संजय सर का लास्ट टाइम लिया था एंड आई नो रिजल्ट्स ऑफ बोथ ऑफ यू, जो पढ़ाते हो उसी में से आ जाता है। हाँ यार, अभी तुमने अगर देखा नहीं होगा सीएपीएफ एसी एनालिसिस, आई वाज एक्चुअली बोस्टिंग कि 20 क्वेश्चंस पॉलिटी के थे एंड 19 वर डन फ्रॉम मी। एक दूसरा वाला भी कर सकते थे लास्ट, बट वो थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल था, बट आई वाज लाइक फ्लॉन्टिंग इट कि नहीं मेरे क्वेश्चंस आए, मेरे क्वेश्चंस आए। तो स्ट्रैटेजी इज नथिंग शुभम, वेरी फ्रैंकली स्ट्रैटेजी मेरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी है कि बच्चे को पॉलिटी की नस पकड़ानी चाहिए। That's it. बच्चों को पॉलिटी से बहुत डर लगता है, जैसे जो साइंस कॉमर्स वाले होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं है,
आप पॉलिटी देख के घबरा जाते हैं, अरे प्रेसिडेंट, अरे पार्लियामेंट, अरे ये बिल मैम क्या घपला है ये। नहीं, एक नब्ज है पॉलिटी का, बेसिक ढांचा, आपका कंट्री कैसे चल रहा है, आपको वो समझ आ गया ना लॉजिक एक बार, तो बस। और मैंने हमेशा अपने कोर्सेज में ये किया है, अगर आप मेरे देखोगे कोर्सेज जाके, आई कंपेयर आर रनिंग ऑफ द कंट्री, द पार्लियामेंट, टू अ नॉर्मल हाउस होल्ड। घर में जैसे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो कंट्री के हेड हैं, वो हमारे घर के सबसे बड़ा दादाजी हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्पीकर हैं वो दादी जी हैं, ओके। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके सबसे बड़े ताऊ जी, चाचा जी, ठीक है। तो इस तरह मैं उनको कंपेयर करवाती हूँ कि भाई जैसे घर चलता है वैसे ही देश चल रहा है, तो उसमें बच्चे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, और एक बेसिक लॉजिक अगर समझ आ गया तो रट्टाफिकेशन भी बंद हो जाएगा। चलिए वो तो मैं आपकी फ्री क्लासेस में भी ये बात समझ जाएंगे, पर ये आप मुझे बताओ, ये मैं आज तक पढ़ नहीं पढ़ाया, अन अकेडमी में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, बट मैं कभी ये नहीं कह पाता कि देखो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और यही आएंगे। ये आप संजय सर आप कैसे करते हो, मुझे समझ नहीं आया आज तक। यार इसको एक्सपीरियंस बोल लो, या फिर हम यूपीएससी की भी नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो अरे कहाँ कहाँ बच्चों को फंसा सकता है। एंड हम जब से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे ये समझ आ रहा है कि बच्चों की सोच की लिमिट क्या है। हम्म मतलब बच्चे कहाँ तक सोच पाते हैं, उनकी इमेजिनेशन कहाँ रुक जाती है। तो हम्म। मैं उनको वही बोलती हूँ, जहाँ पे तुम सोचना बंद कर रहे हो ना, वहाँ यूपीएससी शुरू करता है। ओके। तो I try to give them all googly questions in the class while teaching otherwise। तो मुझे ये पता लग रहा है यार बच्चे इससे ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, और जो सोच लेता है वो कर लेता है। तो इट इज जस्ट happening, I इट्स don't know, हैपनिंग। God bless us, and it's working for us। इज वर्किंग। अच्छा मैम एक बात बताइए, अन अकेडमी का नाम ऑलमोस्ट सभी ने सुना है, घर में दादा से लेके बच्चे भी सबने पढ़ा है, इतनी मार्केटिंग अच्छी है वो रखी है अन अकेडमी की। बट एक्चुअल में अन अकेडमी में जब बच्चा एनरोल होता है, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा था सीडीएस के 60+ हो गए हैं, और बताया था सर अपने स्टेटस पे डाल देते व्हाट्सएप पे 31+, 32, दिस वाज हैपनिंग। बट एक्चुअल में अन अकेडमी वर्क कैसे करता है, आप कैसे पढ़ाते हो, क्या रहता है, मतलब पैटर्न क्या रहता है, अलग मोटा मोटा होता है 6 और 8 महीने का, क्या पैटर्न रहता है मैम। पैटर्न सिंपल है, सुबह से लेके रात तक हम बच्चों की लगा देते हैं क्लासेस लेने में, ठीक है। अच्छा। बेचारा बच्चा जब नया नया आता है एकदम घबराया हुआ होता है कि अरे इतनी सारी क्लासेस। अब हम लोग तो बम्बार कर देते हैं बच्चे को, सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट क्लास वाइज देते रहते हैं पूरा दिन। नाउ द स्टूडेंट अटेंड दो क्लासेस, फिर हम उनको उस क्लासेस में गाइड भी करते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, रिविजन करना है क्या नहीं। एंड फिर जैसे हम लोग धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, साथ में डाउट क्लियरिंग भी सब चलता रहता है। फिर हम उन्हीं बच्चों को फिर हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ हम जब पढ़ाते हैं ना, बच्चे तो आपको पता ही है सुपर लेजी हैं आजकल के, ठीक है। जमाना बदल गया, हम तो बड़े मेहनती बच्चे थे, ठीक है। तो जमाना बहुत बदल गया है, अब इनको मार मार के प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, ठीक है, कि भाई आओ एमसीक्यू सेशन में, वरना नहीं हो पाएगा। तो ओनली टीचिंग इज नॉट इनफ, बिकॉज बच्चों के पास इतना प्रेशर है, वेरी फ्रेंकली इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना कंपटीशन है, तो वो कहीं ना कुछ छूट जाता है। तो फिर हम बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक चैंपियनशिप कराते हैं कि भाई कुछ छूट गया होगा तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बच्चों को पकड़ के रखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बच्चों को इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फैमिली इश्यूज, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इशू तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और उससे भाई ऐसा ना हो बच्चा ऑफ ट्रैक हो जाए, तो वो पूरी एक मेंटल वेवलेंथ बना के रखनी पड़ती है क्लास में कि इसको ये चुप है आज, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग लगते हैं। इनफैक्ट मेरे बच्चे शुभम ये भी कहते हैं कि मैम जब आप गुस्सा करते हो क्लास में, मेरा बड़ा फेमस सा है कि जुत्ती पड़ेगी अमृतसर वाली एकदम सर के ऊपर अगर तूने गलत आंसर किया। तो सब बच्चे कहते हैं मैम आप कैमरे से बाहर निकल के तो नहीं आ जाओगे ना, सच में तो नहीं मार दोगे। तो यू नो वी हैव दैट कनेक्ट, and with time it builds on। मैम बट अगर मैं आपके तरीके को लूँ, सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन कराना, पास्ट ईयर क्वेश्चन कराना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराना, एंड जस्ट एग्जाम के लिए फिर आपको 1 महीना फ्री भी बच्चों को दे देना कि रिवाइज वो खुद भी कर सकें, आपके लिए कितना हेक्टिक हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत हेक्टिक हो गया होगा। सुपर हेक्टिक है शुभम, और बहुत मुश्किल होता है एकदम टाइम पे सब कुछ करना। और फिर बीच में अगर कुछ बच्चे ने ब्रेक ले लिया अगर पढ़ाई पे, तो उसको भी उस ट्रैक पे लाना। और बहुत ही जो हम लोग डिजाइन करते हैं अपना सिलेबस, वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही प्लानिंग से हमें करना पड़ता है कि ताकि इतना टाइम पीरियड हम बच्चे को दे सकें। और कई बार होता है कि आपने पढ़ा ही रहे हो, तो कि भाई आपने सोचा था कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा, वो होता ही नहीं है, ठीक है। वो 2 क्लासेस लग गई, 3 लग गई, तो फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ गया।
So we have to balance that, and it takes lot of planning on our side, on every educator's side to do this. ठीक है मैम, ग्रेट। बट अब चलिए ये सब हो गया, 4 जनवरी से आपका कोर्स हो रहा है, आई होप सब लोगों को अंदाजा हो गया होगा। जरा मैं वापस प्रिपरेशन पे लेकर आता हूँ। Sure. CAPF पेपर 1, आई थिंक रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, इंग्लिश, थोड़ा सा GS हो गया, ये सब हो गया, ठीक। आपने सबका लेवल बता दिया कि भाई इसका लेवल ये है और उससे ऊपर सबसे ज्यादा क्या है। बट आप एक बात बताइए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बहुत डाउट आया कि अगर मान लो मैं CPF की तैयारी करना भी चाह रहा हूँ और मेरा CDS का एग्जाम है फरवरी में, तो मैं तो अब दोनों को मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा। Why not? क्यों नहीं मैनेज कर रहे हो? सपोज तुम्हारा सीरियस मेन गोल है, हाँ तुम उसकी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, वही पढ़ो। ठीक है, जो तुम्हारा सर पे एग्जाम है, एकदम इमीडिएट उसी की तैयारी करिए। डोंट मेडल विथ योर ओन गोल। कुछ बच्चों का टारगेट है कि यार मुझे तो एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है, मुझे तो आर्मी ही चाहिए। ठीक है, तो बाकी आपके साइड आपकी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहे हैं बाकी एग्जाम, बाकी आपको अपने गोल पे फोकस रखना ही रखना। Now that is up to you. If your goal is army, but आप CAPF और AFCAT दे रहे हो जस्ट टू बी सेफ या फिर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, तो आपका फोकस वही रहेगा। और आपको ऑटोस एग्जाम, आपको ये भी पता है कि मैं CAPF का जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे सीरियस में हेल्प कर रहा है। आपका गोल वही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बट हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हम आपको ओवरऑल देखते हुए पढ़ाएंगे। बाकी हर बच्चे के अपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हैं। ओके ओके। सो मैम एक बात कंफ्यूजन नहीं आता कभी कभार, मतलब अगर मान लो जो बच्चे ने कभी CAPF नहीं दिया होगा तो उसके साथ जरूर आएगा, या मल्टीपल एग्जाम दे रहा है, इतने सारे एग्जाम्स हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं, आपने कह दिया अपने गोल पे डाइवर्ट रखो, बट मैं एग्जाम्स बाकी भी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पर मैं किसके मॉक टेस्ट दूं, किसके नहीं दूं, क्या करना है, किसका रिवीजन करना है, किसका नहीं करना है, सारे एग्जाम आसपास आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट यार, ये तो होता है। दैट्स व्हाई मैं बहुत सारी क्लास में लेती हूँ स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, बिकॉज अगर स्टूडेंट को दिमाग लगाना है फौज में जाके कि मुझे इस तरह ये ऑपरेशन करना है, मुझे टेररिस्ट को मारना है, तो उसको अपनी पढ़ाई की भी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। हम सिर्फ गाइड करने के लिए बैठे हैं, हम स्कूल फीड करने के लिए नहीं बैठे। I always take strategy sessions, 180 days, 60 days, 45 days, 30 days, मैं strategy बताती रहती हूँ। ठीक है, these are not marketing gimmicks, मैं strategy दे रही हूँ। अब आपको वो कैसी सूट कर रही है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको आप चेंज। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सीरियस का एग्जाम, इट इज 45 डेज अवे। आप अभी CAPF का एग्जाम अगर आपने दिया है, यू आर फ्रेश, आपकी प्रैक्टिस भी हुई है, नाउ यू जस्ट हैव टू रिवाइज। आप कॉन्स्टेंट मॉक्स करिए। मॉक्स क्या होते हैं? या तो आप अनअकैडमी से करिए, या आप किसी और वेबसाइट या ऐप से कर रहे हो, दैट्स आल्सो ओके। आपके पास बुक्स है, आप उससे करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत पैसा खर्च करो, फ्री में करो, बहुत प्लेटफॉर्म पे सब फ्री है, अनअकैडमी भी फ्री में दे रहा है। तो आप जितना कर सकते हो करो, आपको जहां से मिल रहा है वहां से लो, लूट लो, बस प्रैक्टिस। ग्रेट। सो प्रोबेबली अब अगस्त में अगले साल एग्जाम होगा CAPF का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट मैम? और नियर बाय, इस बार तो खैर डिले हो गया, आई थिंक दिसंबर में हो गया, बट नियर बाय अगर हम बात करें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब इतना ही होगा जब CDS हो रहा होगा। करेक्ट। आप ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सिलेबस कब खत्म हो जाना चाहिए? किस चीज का? CDS या CAPF, दोनों में से आप किसी भी का भी नाम ले लें, क्योंकि अब तो आसपास ही बैठ गए। हाँ, अगर सपोज यू आर अ फ्रेशर, ऑल टाइम हाँ फ्रेशर, हाँ। अगर आपने जनवरी में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, जैसे आप हम्म, CAPF में हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, हाँ। तो आई विल रेकमेंड जुलाई तक, जून एंड योर प्रिपरेशन शुड बी डन, मिनिमम वन, इट शुड बी डन, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स जून तक। ऑल, हाँ ऑल सब्जेक्ट एंड सेम वन, सिर्फ एक बार। ओके। उसके बाद आपकी रिविजन शुरू होगी, प्रैक्टिस शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा एक बार करके। रिविजन प्रैक्टिस शुरू हुई, आपने CAPF का अटेम्प्ट किया, भले कैसा भी अटेम्प्ट किया आपका, लेकिन आप रेडी हो गए CDS के लिए, CDS 2 के लिए। अब आपको पता है यार मेरा सिलेबस कंप्लीटेड है, अब मुझे ये अपने वीक एरिया से काम करना है, मेरे को पॉलिटी नहीं समझ आ रही, मुझे हिस्ट्री वीक है, याद नहीं हो रही है, तो आप उससे काम करो। फिर आपका ये CDS हो गया, फिर आप अगले साइकिल के लिए और कितना बेटर रेडी हो गए। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ समझ के करते हैं, बट ये सबकी खेल की बात नहीं है। कुछ बच्चों को बहुत वक्त लगता है समझने में, और बहुत
से आते हैं शुभम, जो कॉलेज वाला एटीट्यूड कि वो 10 ईयर खरीद ली और गाइड खरीद ली, इससे एग्जाम हो जाएगा। यू आई विल नॉट कमेंट ऑन द बुक्स नेम एंड एवरीथिंग, बट ऐसे नहीं होता है यूपीएससी। ठीक है, तो जो बच्चे उस माइंडसेट से है ना, अब मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम आप बता दो 1 महीने में कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। बेटा ना हो पाए, ठीक है, लेकिन हम आपको रिवीजन जरूर करवाएंगे, हम मना नहीं करेंगे। मैं तो नहीं बोलूंगी किसी को आप नहीं एग्जाम क्लियर कर सकते, इट इज अप टू यू। तो लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप अभी फ्रेशर है तो आप एक एग्जाम की तैयारी करिए, ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे हर एग्जाम के आप प्रिपेयर हो सकते ठीक है, हो जाएंगे। अच्छा मैम, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल बिलीव है, हैं। हाँ, यूपीएससी का चाहे तुम्हारा एम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी हो, जब तुम सीएपीएफ देते हो तो तुम्हारी मुलाकात यूपीएससी से एक बार पहले हो जाती है, तो ये तुम्हें अंदाजा लग जाता है कि अब तुम कितने पानी में हो। अरे यूपीएससी एग्जाम अटेम्प्ट करना ही एक चीज है हाँ, कि वो तो है। तुम वो प्रेशर झेल रहे हो, वो टेंशन, वो एंजाइटी, और एग्जाम के दिन की जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन पेपर को देखना, आंसरिंग करना, क्वेश्चन छूट ना जाए, वो भी एक कला है यार। वो कला है। और मैम सोच के देखिए, रियल एग्जाम अगर मान लो आप सीडीएस मान रहे हो कि आपका सितंबर में, फॉर एग्जांपल सीडीएस 2 2021, यस। और आपने मान लिया मेरा सीडीएस एग्जाम पहले नहीं है, मतलब सितंबर ना छोड़ के 1 महीने पहले है, हाँ और हाँ आप इसका मतलब है सिलेबस भी पहले खत्म कर रहे हो, रिवीजन भी पहले कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी पहले दे रहे हो, तो आपको 200% पता लग जाएगा कि मैं सीडीएस क्वालिफाई कर रहा हूँ कि नहीं, जबकि सीडीएस का कट ऑफ आज के टाइम में बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं शुभम मैं देख रही हूँ तुम बार बार सीडीएस को नंबर 1 रख रहे हो और सीएपीएफ को 2 रख रहे हो, मैं देख रही हूँ ये। मैम एक्चुअली मैं सीएपीएफ को सेकंड पे नहीं रख रहा, मैं सीएपीएफ की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ कि सीएपीएफ एक ऐसी चीज है कि हाँ अगर मिल गई तो गोल्डन है, मतलब हाँ सेकंड हैंड लेने की जरूरत नहीं है इसे। बट हाँ, पर एक सीएपीएफ का एडवांटेज है, पता है सीएपीएफ ने जानबूझ के ऐसे करा है कि क्या करा है, बट ऑब्वियसली सीडीएस के लिए तो एडवांटेज ही हो गया ना। आप सोच के देखिए, जिसने हाँ, अभी ये दिसंबर बहुत 20 का बड़ी। दिया होता तो हाँ, उसकी तो अब फैब के एग्जाम की तैयारी होके बैठी है, चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो। यू आर राइट, बिल्कुल एग्जाम की अगर आपका सीरियस गोल है तो सीएपीएफ कैन बी अ ट्रायल फॉर यू, अ ट्रायल हम्म। रन फॉर यू। ओके, एंड अगर आपका सीएपीएफ आपका गोल है तो आपका उसके पहले वाला सीरियस जो हुआ है उस साल में, जो फरवरी में हो रहा है, दैट इज अ ट्रायल रन फॉर यू। ठीक है, तो आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको फोकस तो रखना है, लेकिन सब एग्जाम पे फोकस करो। क्यों? प्रैक्टिकलिटी देखते हुए, लाइक बिकॉज जब आपकी एज निकल जाएगी ना तो फिर बहुत दुख होता है कि यार जो मेरा सपना था वर्दी का वो पूरा नहीं हो पाया। जी, ट्रू है। सो मैम, आप जब असिस्टेंट कमांडेंट रही हैं, आपने पुलवामा अटैक भी देखा है, आर्टिकल 370 रिवोक होते हुए देखा है, जम्मू एंड कश्मीर में सर्व किया है, और बात आपने की थी कि वुमेन सीएपीएफ में फ्रंट पे रहती हैं, जैसे इंडियन आर्मी में अपॉर्चुनिटी इन्फेंट्री को नहीं मिलती है वुमेन में, पर यहाँ पर मिल रही है फ्रंट में रहने की। राइट। सो मैम, एक क्वेश्चन, एक आई थिंक आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, वो ये कि इतनी अच्छी लाइफ जब थी आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की, आपने छोड़ी क्यों? Oh yes, Shivam, this is like a pet question being asked everywhere. And yes, I would first of all like to say that students should not compare themselves to me in a way, क्योंकि जब मैं उनकी जगह पे थी 5 साल 6 साल, जब मैंने एग्जाम दिया था 2012 में, मेरा उस टाइम सोच बहुत अलग थी, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी अलग थी। मुझे गस्टेड ऑफिसर बनना था, मुझे वर्दी चाहिए थी, मुझे कंट्री को सर्व करना था, वो सब मेरा भी पैशन था। जिस तरह अभी पेरेंट्स का है, मैंने वो अचीव करा अपनी मेहनत से। आफ्टर 5 years सिचुएशन चेंज। Okay, my situation changed, my family situation changed. It was a personal decision which I took. एंड हो सकता है ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा डिसीजन किसी को नहीं लेना पड़े, मैं कभी नहीं चाहूंगी किसी को लेना पड़े, बट आई हैड टू टेक बिकॉज ऑफ माई पर्सनल सिचुएशन, एंड आई विल रेकमेंड एवरी स्टूडेंट टू नॉट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फौज में कुछ प्रॉब्लम है या जॉब में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता आई वुड हैव नेवर टोल्ड कि आप सीएपीएफ के लिए जाइए। मैं तो गर्ल्स को इतना ज्यादा बोलती हूँ जाने के लिए। तो डोंट कंपेयर इट, और उसको नेगेटिवली ना देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इट इज गुड फॉर यू, आपको अभी अपने करियर का सोचना है। एंड yes, I took that decision because of some personal reasons and family reasons, which I had to at that time. ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स ओवर हियर। अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल यार, पूछो। सवाल ये है मैम, जब आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 2 तो अपने आप में अलग चीज है, राइट रीजनिंग, मैथ्स, राइट इंग्लिश, जीएस, एवरीथिंग इज ओवर देयर, राइट?
सो आप इन सब की तैयारी कैसे करते हो? क्योंकि अगर देखा जाए रीजनिंग एफकेट में आ रही है, सीडीएस में नहीं आ रही है। उसमें अलग 3 पेपर कर दिए, मैथ्स का अलग होगा, जीएस का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा। पर यहाँ तो हर चीज का छोटा 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 सेक्शन है ना। Yes. तो अभी आप क्या, मतलब फिर अभी तैयारी करनी है तो आप क्या सारा सिलेबस करते हो आप? नहीं, यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू मेक अ शेड्यूल, ओके, कि आपके ब्रेन कितना ले सकता है। जैसे व्हाट ओके। आई यूज्ड टू डू, एक दिन में आई यूज्ड टू डिवाइड इनटू 3 हाफ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एंड 3 टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल, आई स्टडी हिस्ट्री इन द मॉर्निंग, दिन में मैंने मैथ प्रैक्टिस उठा लिया और शाम को इंग्लिश कर लिया। जिसमें मुझे ज्यादा दिमाग लगता है वो सुबह, क्योंकि दिमाग फ्रेश है। शाम को बोरिंग हो जाता है, तो जनरली मैं शाम का न्यूज़पेपर रखती थी, जो रात का न्यूज़पेपर, बिकॉज आई टू लव रीडिंग न्यूज़पेपर। द हिंदू में मैं 2 घंटा, मेरा आराम से प्यार से 2-2.5 घंटा, मैं अपने करंट अफेयर के इनफैक्ट नोट्स भी खुद बनाती थी, मैं किसी वेबसाइट पे भी हेल्प नहीं लेती थी। तो वो मैंने रात में रखा, जब मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, मैं वो रात, सुबह हेवी हिस्ट्री बोरिंग, ज्योग्राफी हेवी, पॉलिटी हेवी, वो मैं सुबह। तो ऐसे करके मैंने टारगेट बना रखे थे, जैसे कि 2 महीने में मुझे पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर, तो मैंने सुबह के 4-5-6 घंटे दे दिए और रोज उतना उतना हुआ। साथ में मेरा एक और सब्जेक्ट चल रहा है दिन का, और शाम का मेरा करंट अफेयर, इंग्लिश पे काम करना, वो चल रहा है। आई यूज्ड टू डिवाइड माई डे, और मेरे पास जितना टाइम है एग्जाम का, 1 महीना कट कर देती थी, क्योंकि वो सिर्फ रिविजन का है। उसके पहले का टाइम लेकर आई कैलकुलेट, लाइक आई डिड नॉट गिव माई, I think I was eligible for 2011 attempt also, बट मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता था मेरी तैयारी नहीं है। तो मैंने वो पूरा साल तैयारी में लगाया है, पूरा प्लानिंग करके। फिर 2012 में मैंने अटेम्प्ट दिया, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इट। बट उसके पीछे मेहनत गई है, प्लानिंग गई है, स्ट्रैटेजी गई है। तो पूरा 1 साल मैंने उस एग्जाम को दिया है, तब जाके आई थिंक आई कुड क्लियर। ग्रेट मैम, ग्रेट, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। आई थिंक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा सीपीएफ कितना इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल बिकम अ गेजेटेड ओवर देयर, एंड देयर इज अ जेंडर न्यूट्रलिटी ओवर देयर, जिससे आपको शुभम, shout out to all the girls. Please, CAPF एग्जाम की तैयारी कर लो. It's a great course for all of you. It will give you equal opportunities and give you all the respect you want in the status and society every. थैंक यू सो मच मैम। और आई थिंक आप मोटिवेट तो हो गई होंगी मैम गर्ल्स, और आपकी यूनिफॉर्म तो अलग दिख रही है, यहाँ पर फोटो आपकी यहाँ पर आ रही है। सो आई एम श्योर अब तो जोश और हाई हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये यूनिफॉर्म देखे जितने भी हैं उनको समझ में आ गया मैं लाइव क्लास में क्यों नहीं कमेंट करता हूँ। मुझे डर लगता है लिटरली। यार मैं तो कितना अच्छी रहती हूँ मैं। हाँ अच्छी रहती हूँ। मैम, पर बाद में पता नहीं आप डांटती भी अच्छी हो ना, आप बता दो जूती लगेगी। हाँ वो तो है, डांटना तो पड़ेगा, और बच्चे को आदत भी डलवानी है ना, फोर्स में तो डांट ही मारनी है उनको जाके। हाँ, तो ये प्रैक्टिस सेशंस है। प्रैक्टिस सेशन है। ओके, यहाँ पर भी मॉक हो रहा है डांट का भी। चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली वर्ड्स। जय हिंद मैम। जय हिंद शुभम, बाय बाय। अभी जब आप एनरोल होंगे अनअकैडमी के गोल सीएपीएफ 2021 में, जहां पर आपको असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आपको कुछ बातों को याद रखना है। नंबर 1, आपको जब बाय करेंगे, आप 12 मंथ का बाय करेंगे, क्योंकि ये आपको सबसे चीपेस्ट पड़ेगा। 7,200 का है ये, और ये 5,000 के आसपास का आपका पड़ सकता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले आपको कोड यूज करना है वाशने 10%, और जब आप इसे यूज कर लेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे गोल्ड कॉइन्स का। गोल्ड कॉइन्स हर किसी की प्रोफाइल में यहाँ टॉप पर होते हैं, उनको अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको पैसे में और कमी दिखेगी। देखिए यहाँ पर 4,000 की चीज थी, 3,600 की हो गई। गोल्ड कॉइन्स थे, इसका इस्तेमाल करके और हो गई। इन चीजों का ध्यान रखें, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी से। इन चीजों की वजह से कई लोग अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनको ये बात पता नहीं होती है कि अपने पैसे बचाएं कैसे। सो गोल्ड कॉइन्स प्लस 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग वाशने कूपन कोड। मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है